ये सुनो, हाँ। तुम नहा ली हो ना? हाँ, नहा लिया। नहा ली हो तो मंदिर साफ कर दो। मंदिर साफ कर दूं? हाँ, और अगर नहीं नहाया होता तो टॉयलेट साफ कर दो। ये भगवान क्या जुल्म है। मंदिर साफ करने जा रहा हूँ, टॉयलेट तू साफ कर लियो। जल्दी जाओ। रुको जरा। है जी। हाँ। आपको नहीं लगता कि भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया? हाँ? मुझे क्या, वो तो सबको ही लगा है। हाय 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 हाय। फालतू के काम फुर्सत में तो हो गई है। नया कोट तो बढ़िया लग रहा है। हाँ? यार एक बात समझ नहीं आ रही। बोलो। कि ना लोग कहते हैं कि ना इंसान को अपनी गलती तो नजर नहीं आती, दूसरों की गलतियां बड़ी जल्दी दिख जाती है। इसका क्या मतलब है? कितनी बढ़िया बात कही है। तो समझ नहीं आ रहा है क्या ये? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम मेरे साथ कहीं जाती हो तो तुम क्या कहती हो? कि यार तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, मुझे देखा करो मेरी तरफ, है ना? और क्या कहती हो? और यही कि दूसरों की बीवियां तो तुम्हें बड़ी जल्दी दिख जाती है, मेरे पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यही आदमी को अपनी गलती तो दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरों की गलती वो बड़े आराम से देखता रहता है। समझी? अच्छा, तू समझा? हाँ चलो जल्दी कर लो, नहीं तू समझा नहीं। मम्मी, कल ना गणेश विसर्जन और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। अच्छा एक बात बताओ, मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ या सूट में? ये बेटी मतलब तो तू वैसे रसोई में अच्छी लगे है। हाँ, जा बना ले एक कप चाय। हाँ मेरी भी। यार आपको पता है, अगर ना मैं मायके में अपनी नाराज हो जाती थी ना, तो सारे मायके वाले मेरे टेंशन में आ जाते थे। पता नहीं गुस्से में ये खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। यहाँ हम भी टेंशन में आते हैं, पता नहीं गुस्से में खाना बनाएगी नहीं बनाएगी। लगता है आज का खाना बाहर से मंगाना पड़ेगा। एक दिन में तुम कितनी टाइम खाते? 4 टाइम। 4 टाइम खावे के बाद भी तुम इतने दुबली पतली हो, ऐसा का खाते? 1 टाइम रोटी खाते, 3 टाइम गाय खाते। एक दिन में तुम कितनी टाइम? यार ये क्या सफाई करिए बाथरूम में? गिरगिट बैठा हो अंदर। गिरगिट गिरगिट कैसे आ गया? भाई गिरगिट कैसे आ गया बाथरूम में? भाभी तो यहाँ बैठी है। ये क्या हो गया? आपकी रिपोर्ट आई है जी। आपका बीपी कम है, आपका शुगर कम है, आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, आप में आयरन की कमी है। रहने दो डॉक्टर साहब, इतनी कमी तो मेरी सासू ने भी नहीं काट दी। बेबी, आपको मेरी सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद है? कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके होके आती हूँ। अरे मम्मी मुझे शर्म आ रही है आप लोगों को अपना कहने में। आपने तो बिल्कुल पराया महसूस करवा दिया मुझे। अरे बहू है तो क्या हुआ, लेकिन इस घर की बेटी जैसी है। और मुझे इसका नाम प्रॉपर्टी के पेपर पे चाहिए तो चाहिए। किससे बात कर रहे थे? तुम्हें प्रॉपर्टी पे अपना नाम चाहिए? हाँ। तुम्हारे घर वालों से बात कर रहा था। देवर जी। हाँ मैंने तुम्हारे ब्याह के लिए अपनी छोटी बहन से बात चला रखी। भाभी रहने दो, क्यों मजाक कर रही हो? देवर जी तुम्हें कैसे पता लग जाए मैं मजाक कर रही? सपना टूटा है तो दिल। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा कि तुम क्या सुन रही हो? वैसे भी इन 15 सालों में तुमने आज तक कभी मेरी सुनी है? तुमसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी घर के सारे काम छोड़ के यहाँ आ गई मुझसे बात करने के लिए। अच्छा, 1 मिनट रुको। मम्मी जी। हाँ बहू। इस बार गर्मी की छुट्टी में पहले रहने के लिए नंद को ही बुलाना है ना? हाँ, और क्या नंद को ही बुलाएगी, और क्या अपनी मायके से बुलाएगी। और सुन, पूरे 1.5 महीने की छुट्टी पड़ी है, उसको बोल दियो पूरा 1.5 महीने यहीं बिता के जाएगी। और सुन, यूँ कह दियो उससे अकेले आने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी भेज दूंगी। सुन लिया ना बुआ जी, पूरा 1.5 महीना रुक के जाना है इस बार, वरना मम्मी बुरा मान जाएंगी। और बुढ़ापे में ऑटो से आने की जरूरत नहीं है, मम्मी गाड़ी भेज रही है इस बार। ये भगवान क्या जुल्म है। ठीक है। ये क्या हो गया? मैं ही क्यों अपनी नंदे झेलूं, अब खुद भी झेलो। रात को इतनी गर्मी थी, आग बरस रही थी, और तुमने एसी क्यों नहीं चलाने दिया? बिल कौन भरेगा? तो डब्बा लगवाया क्यों है?
दिखाने के लिए कूलर चला के सोया करो। इस गर्मी की वजह से अगर मैं बीमार हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। ये लो 200 रुपए, कोई फल फ्रूट और मिठाई ले जाना। और जाऊंगी कैसे? कैब बुक कर दूंगा। कैब? क्यों? इस बार टेम्पो से नहीं भेजोगे? गर्मी बहुत है। और हाँ, मैं तुमको बताना भूल गया, आज शाम को मैं शिमला जा रहा हूँ। अकेले? ऑफिस के काम से। कौन कौन जा रहा है? ऑफिस स्टाफ है। कौन कौन जा रहा है? आराधना, साधना, पूजा अर्चना सब जा रहे हैं। कोई आदमी भी है? कैब ड्राइवर। मेरा सामान पैक कर देना।